Assalamualaikum everyone. Welcome back to Solutions Online. In this video, we will cover long question number 5 to 8 from unit number 11, thermal transformations from physics class 10th. These are very important for understanding key concepts, so go through them clearly and quickly. Question number 5 is, what are the uses of thermal expansion in our daily life? Give examples. Thermal expansion होता क्या है? Thermal expansion is the increase in size of materials when they are heated. Solid, liquid, इनको जब हीट अप किया जाता है, गैस भी हो सकते हैं, कोई भी मटेरियल है उसको जब हीट दी जाती है तो उनका जो साइज है वो इंक्रीज होता है. दिस इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन due to the heat expansion of the size of material. This property is used in many areas of daily life and technology. Below are some common uses. थर्मोमीटर मर्करी और अल्कोहल का यूज किया जाता है. थर्मोमीटर में लिक्विड लाइक मर्करी और अल्कोहल एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड. ये दो लिक्विड्स एक्सपेंड करते हैं जब उनको हीट किया जाता है. इन अ थर्मोमीटर द लिक्विड राइजेस इन अ थिन ट्यूब टू शो टेम्परेचर रीडिंग. तो थर्मामीटर में जब एक लिक्विड होता है वो सर्टेन रेंज पर होता है, जब उसका टेम्परेचर हाई होता है तो वो भी लिक्विड भी राइज करता है, तो इस वजह से हमें रीडिंग नजर आ जाती है. एग्जाम्पल, अ फीवर थर्मोमीटर वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल. Then there is bimetallic strips in thermostat. Thermostats में bimetallic strips यूज की जाती है. यहाँ पे मैं क्विकली गो थ्रू करूँगी, आगे हम पूरा क्वेश्चन में एक्सप्लेन करेंगे. Made of two metals with different expansion rates. दो डिफरेंट मेटल्स यूज किए जाते हैं, उनकी दो स्ट्रिप्स यूज की जाती है, ईच हैविंग डिफरेंट एक्सपेंशन रेट. व्हेन हीटेड वन साइड एक्सपेंड्स मोर. जब हीट किया जाता है एक साइड, एक मेटल जल्दी एक्सपेंड हो जाती है, causing the strip to bend and switch off or on the electrical devices. तो वो बेंड होके वो जो सर्किट होता है उसको ब्रेक या फिर वापस अपनी कंडीशन में आके उसको सर्किट को ऑन कर सकती है. यूज इन इलेक्ट्रिक आयरन्स एंड रूम हीटर्स फॉर ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल. इलेक्ट्रिक आयरन्स और रूम हीटर्स में ऑटोमेटिकली टेम्परेचर कंट्रोल करती है, टेम्परेचर को हीट अप ज़्यादा नहीं होने देती. Expansion joints in bridges and railways. Bridges and railways tracks are built with small gaps to allow expansion. Without these joints, materials can buckle or crack in hot weather. मतलब ये जो रेलवे और ब्रिजेस पर जो मेटल्स की स्ट्रिप्स, मेटल से जो ट्रैक्स बने होते हैं उनमें गैप्स रखे जाते हैं ताकि समर्स में जब वो मेटल्स एक्सपेंड हो तो क्रैक ना करें. मेटल एक्सपेंशन जॉइंट्स ऑन लॉन्ग ब्रिजेस एग्जांपल है, अगेन इसकी वही सेम है. लूजनिंग टाइट बॉटल कैप्स. When a metal cap is hard to open, it can be dipped in hot water. The metal expands and loosens, making it easier to open the bottle. Example, opening a jam jar by dipping its lid in warm water. Sagging in power lines. In hot weather, power lines expand and sag due to heat. हम जो बिजली की तारें खंभों पे नजर आती हैं सर्दियों में ठीक होती हैं, टाइट होती हैं, लेकिन जब गर्मियां होती है तो हमें ये नीचे की तरफ बहुत ज्यादा झुकी हुई नजर आ रही होती हैं. दे आर डिजाइंड विद एक्स्ट्रा लेंथ टू प्रिवेंट ब्रेकिंग. इनको बेसिकली बिल्कुल टाइट नहीं रखा जाता, इनको लूज ही रखा जाता है ताकि सर्दियों में वो सुकड़े तो वो टाइट हो जाए, गर्मियों में वो जब एक्सपेंड होते तो वो नीचे की तरफ लटकी हुई होती हैं. Electric while hanging lower on hot days. Designing machines and structures. Engineers must consider thermal expansion while building machines, tools or buildings. जब भी बिल्डिंग में ये जो कंक्रीट इस्तेमाल किया जाता है, सीढ़ियाँ इस्तेमाल किया जाता है, कोई भी टूल बनाते हुए, कोई भी मशीन बनाते हुए, ये थर्मल एक्सपेंशन के प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए. इफ नॉट पार्ट्स में डिफॉर्म, अगर ना कीजिए तो पार्ट्स मुड़ के अपने शक्ल चेंज कर लेंगे, गैस या फंस सकते हैं, ये क्रैक कर सकते हैं व्हेन टेम्परेचर चेंज. एग्जांपल, गैप्स इन कंक्रीट साइड वॉक्स टू प्रिवेंट क्रैकिंग इन हीट. जो साइड वॉक्स होते हैं उनके कंक्रीट में गैप्स रखे होते हैं. कंक्लूजन, thermal expansion is a very useful concept in real life. From simple tools to big buildings, understanding this property help us avoid damage and design safe, efficient systems. Question number 6 is,
एक्सप्लेन थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इन डिटेल। पीछे हम ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं, अब यहाँ पे हम स्पेसिफिकली लिक्विड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लिक्विड expands when heated because the particles move faster and move farther apart। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से पार्टिकल्स आपस में बॉन्ड्स होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के, वो एक सर्टेन डिस्टेंस पर होते हैं। जब उनकी हीट इंक्रीज की जाती है तो वो पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लग जाते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करके एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, एक्सपेंड कर जाते हैं। तो दिस इज हाउ लिक्विड आल्सो एक्सपेंड। दिस इंक्रीज इन वॉल्यूम इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। देयर आर टू टाइप्स, real expansion and apparent expansion। real expansion पहले देख लें, फिर apparent देखते हैं। actual increase in the volume of liquid itself when heated। इसका फार्मूला है डेल्टा वी, वॉल्यूम में चेंज, गैमा रेल डॉट वी वॉल्यूम नॉट प्लस डेल्टा टी। Gamma R is real coefficient of volume expansion, V naught is original volume and delta T change in temperature। इस फार्मूला के थ्रू हम real expansion फाइंड कर सकते हैं। ये real coefficient of volume है gamma R, ये हमें मालूम होगा, गिवन होगा। Apparent expansion, the observed increase in volume of the liquid in a container often subtracting the expansion of the container। just liquid में जो हम observe करते हैं इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वो ऑब्जर्व हम कंटेनर जो एक्सपेंड हो रहा है, कंटेनर जो आगे पीछे हुआ वो नहीं देखेंगे। इसका क्या है, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम एंड अपेरेंट ए, गैमा ए वी नॉट, डेल्टा टी सेम उसी तरह से, बस कोफिशिएंट अपेरेंट का आ जाएगा यहाँ पे। इस डायग्राम के थ्रू आपको कंसेप्ट क्लियर नजर आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे L1 पे नजर रखना, हमारे पास एक वाटर था इस लेवल पे, हमने उसको नीचे से हीट किया तो क्या होता है कि ऑफकोर्स जस्ट लिक्विड तो नहीं, हर मटेरियल एक्सपेंड होता है ना, जस्ट लिक्विड तो नहीं, उससे पहले लिक्विड से भी पहले ये जो बर्तन है ना ये एक्सपेंड होगा, इसका साइज इंक्रीज होगा तो लिक्विड पहले, फिर वो क्योंकि अभी लिक्विड एक्सपेंड होना स्टार्ट नहीं हुआ, पहले ये मेटल स्टार्ट हुआ है, मटेरियल स्टार्ट हुआ है। तो ये ऑफ कोर्स जो जिस भी कंटेनर में वो लिक्विड है तो वो खुला होगा, वो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। लिक्विड पहले नीचे आएगा, नीचे L2 पे आएगा, फिर जब लिक्विड में भी एक्सपेंशन स्टार्ट होगी तो ये L3 पे चला जाएगा। तो रियल एक्सपेंशन तो यही हुआ है कि पहले ये L2 पे भी आया है, पहले मतलब ये सारा कंटेनर में भी पहले पूरा हुआ है, वहां से फिर ऊपर हुआ है। तो रियल एक्सपेंशन इज इंक्लूडेड L1, L2 एंड L3, ठीक है। असल एक्सपेंशन यही हुआ है कि वो जो कंटेनर था उसका भी साइज बढ़ा था तो लिक्विड नीचे भी गया सारा। अपेरेंट जो देखने में, ऑब्जर्व करने में नजर आता है हमें, हम L2 को कंसीडर नहीं करते, सिंपल L1 और L3 के बीच में हम सिंपल देखते हैं कि उस ट्यूब में हमें पहले यहाँ पे इस लेवल पे L1 पे था, अब L3 पे है। अपेरेंट एक्सपेंशन देखते हैं, उसमें हम कंटेनर सब्सट्रैक्ट कर देते हैं कंटेनर की एक्सपेंशन को। तो these are the two types of expansion। Liquids have coefficient of volumetric expansion which measures fractional change in volume per degree Kelvin। For example, glycerin expands when heated from 20 to 70 degrees Celsius, increasing its volume by 6.2 ml। हमने एक एग्जांपल वहां पे देखी थी कि जब ग्लाइसरीन को 20 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है 6.25 मिलीलीटर। वाटर इज एक्सेप्शन, वाटर का एक केस थोड़ा सा डिफरेंट है। between 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस इट एक्सपेंड्स इंस्टेड ऑफ कंट्रैक्ट। अब वो ठंडा हो रहा है ना, कूल डाउन हो रहा है ना, वो एक्सपेंड होता है बजाय सुकड़ने के, वॉल्यूम कम होने के लिए। दिस इज कॉल्ड द एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, क्रूशियल फॉर एक्वाटिक लाइफ सर्वाइवल इन फ्रीजिंग क्लाइमेट्स एज आइस फ्लोट्स ऑन वाटर एंड एक्ट एज इंसुलेटर। ये जो फ्रीजिंग टेम्परेचर आता है 4 डिग्री से भी टेम्परेचर कम होने लग जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जाने लग जाता है, तब एक्वाटिक लाइफ के लिए, वरना तो वो सिंपल वो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए उसका, वो सिंपल बर्फ बन के। तो ये फिनोमिना जो है ना, एक्सपेंशन का फार्मूला फिनोमिना, ये एक्वाटिक लाइफ के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट होता है। एज इंसुलेटर का हम करता है, जो आइस होती है वो फ्लो करती है ऊपर, ठीक है। Application used in thermometers, automobile, radiator, and thermal systems. Engineer must consider liquid expansion when designing pipelines, engines, and measuring tools। Pipelines हैं, engines हैं, गाड़ियों के इंजीनियर्स को कंसिडर करना चाहिए इस चीज़ के
फॉर एग्जांपल एक इंजन है, उसमें 10 लीटर पेट्रोल की स्पेस रखी है, तो दे शुड नो कि गर्मियों में वो 10 लीटर एग्जैक्ट नहीं डालना उसमें, थोड़ी सी स्पेस फिर उसकी ज्यादा रखेंगे कि गर्मियों में वो 10 लीटर स्पेंड करे तो वो कितने पे जाएगा। Okay, question number 7 is discuss the application of bimetallic strips in temperature control devices like thermostat. Explain the principle of thermal expansion that allows the bimetallic strips to function and illustrate how the different expansion rate of two metals are utilized in practical. Bimetallic strip is made by firmly bonding two strips, thin strips of different metals such as brass and iron, which have different thermal expansion coefficient. Working principle क्या है? The strips works on the principle of thermal expansion. When heated, each metal expand at different rate. The metal with higher expansion rate expand more than the other. This causes strips bend or curve toward the metal that expands less. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आराम से समझाऊंगी सब कुछ रीडिंग करने के बाद। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन थर्मोस्टेट, a bimetallic strip is used in temperature control devices such as electric irons, refrigerator and thermostat. In the electrical iron, the temperature increases, the strips bends and breaks the electrical contact, turning off the heating coil. When the temperature drops, the strips strengthens, reconnecting the circuit and reheating. This automatically maintains a stable temperature. Why different metals are used? The use of two metals are different with different expansion rate is essential. It allows the strip to bend predictably when temperature changes. The bending motion acts as mechanical switch, making or breaking the circuit based on heat. Conclusion: bimetallic strips are excellent example of using thermal expansion in the practical life. Their ability to respond automatically to temperature changes make them ideal for controlling heat-based systems safely and efficiently. बच्चे बेसिकली होता क्या है, आयरन जो इस्त्री होती है या रेफ्रिजरेटर है या थर्मोस्टेट्स भी हैं, इनको कंटिन्यूस सप्लाई और एसी भी हो गए, हीटर्स भी हो गए, रूम हीटर्स, इलेक्ट्रिक हीटर्स भी हो गए, कंटिन्यूस उनकी वायर्स में से करंट फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूसली हीट प्रोड्यूस हो रही है, और वो हीट जरूरत से ज्यादा ना हो जाए। जैसे हम आयरन कर रहे हैं, हम कंटिन्यूस स्विच लगाया हुआ है, अगर वो हीट इतनी ज्यादा होगी कि एक नॉर्मल कपड़े को जला सकती है, तो वो कंट्रोल कैसे होता है? उसके इन टूल्स के अंदर, मशीन्स के अंदर होता है थर्मोस्टेट, जो उसको कंट्रोल करता है। वो कैसे कंट्रोल करता है? उस थर्मोस्टेट के अंदर यूज की जाती है बाइमेटेलिक स्ट्रिप। एक स्ट्रिप यूज की जाती है जो बेसिकली दोनों स्विच ऑन ऑफ के बीच में होती हैं, दोनों का ना डिफरेंट एक टेम्परेचर रखा जाता है, जो एक जल्दी एक्सपेंड करती है, एक लेट एक्सपेंड करती है। तो जो जल्दी एक्सपेंड करती है उसका साइज इंक्रीज होता है, वो ना बेंड हो जाती है, दूसरी को लेके ना जो नहीं कर रही होती उसके ऊपर बेंड हो जाती है। इस तरह से ना स्विच का कनेक्शन टूट जाता है। उसको हमने तो स्विच लगाया होता है बट उसको पावर मिलना रुक जाती है जब एक सर्टेन टेम्परेचर पहुंच जाता है, ठीक है, उसको पावर मिलना रुक जाती है। हमारी जो भी मशीनरी है वो उसी टेम्परेचर पे काम करती है। जब वो फिर वापस ठंडी होती है तो ये वापस वो बैंड वापस स्ट्रेट हो जाती है और रिकनेक्ट कर देती है सर्किट को और रीहीटिंग स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से ऑटोमेटिकली एक स्टेबल टेम्परेचर मेंटेन रखता है हमारी ही सेफ्टी के लिए और एफिशिएंटली काम करता है। Question number 8. What is superconductivity? Explain the phenomenon in detail. What is its scope in future world? Superconductivity is a phenomenon in which electrical resistance of a material becomes actual zero, exactly zero, when cooled below a certain critical temperature. In this state, current can flow through the material without any energy loss. At normal temperature, when electric current flows through a conductor, the free electrons collide with atoms, producing resistance and heat loss. जब नॉर्मल टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होता है किसी भी कंडक्टर से, तो फ्री जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कोलाइड कर रहे होते हैं विद एटम्स और विद वॉल्स और रेजिस्टेंस कर रहे होते हैं और हीट लॉस हो रही होती है। जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है, the atoms of the conductors vibrate less, reducing collisions with electrons. At certain low temperature, critical temperature, these collisions almost stop and resistivity drops to zero. This critical temperature is unique for each material. हर एक मटेरियल के लिए डिफरेंट होते हैं। बेसिकली जैसे यहाँ पे दिस ग्राफ shows that resistivity temperature graph shows that for normal metals resistivity decreases gradually, while for superconductors it suddenly drops to zero at the critical temperature. नॉर्मल के लिए हम अगर देखेंगे
नॉर्मल मेटल के लिए ये नॉर्मल मेटल है, एक ग्रेजुअल हो रही है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, जबकि सुपर कंडक्टिविटी में एक सर्टेन उस टेम्परेचर पे आके वो एग्जैक्टली जीरो हो जाती है. Scope and application of superconductivity. Superconductors have a huge potential and future technology due to their ability to carry large currents without heat loss. Some practical uses and future scope include magnetic levitation trains. Superconductors are used to levitate and propel trains without friction, resulting in fast and smooth transport. MRI machine and electromagnets used to create strong magnetic fields for medical imaging and scientific research. Practical accelerators. Conductive magnets are essential in high energy physics experiments like those at CERN. Efficient power transmission. Superconducting wires can transfer electricity without loss, making power grids more efficient. बेसिकली ये पावर का जो लॉस होता है ड्यूरिंग कंडक्शन उसको रिड्यूस करते हैं. Quantum computers. Future computer may use superconductor to operate at ultra fast speed with minimal energy. सारी जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे होंगे वो उसकी स्पीड पे काम करेगी. Miniature and powerful electric motors, making motors more efficient and compact for industrial and home appliances. Superconductivity opens the doors to revolutionary technologies by eliminating resistance in conductors. Scientists are actively researching materials that can become superconductors at high temperature, which would make this technology more affordable and widely used in everyday life. That's all for question number 5 to 8. If you found this video helpful, please like, comment, and share, and subscribe to Solutions Online. In the next video, we will be solving numerical problems from this unit. Don't miss it. Thanks for watching and keep learning. Allah Hafiz.